दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी ने इतना प्यार दिया उसके लिए ये धीरज वैष्णव आपका शुक्रगुजार है। दोस्तों कल वाली क्लास के अंदर हमने औसत के बारे में बात करी, बहुत ही बेसिक से समझाया था। एक मैंने उदाहरण भी लिया था ठेकेदार और लेबर वाला, उससे आप समझ सकते हैं कि औसत का फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला गया होगा। ठीक है दोस्तों, औसत का मतलब ही होता है कि बराबर रखना है सभी को। ये ऊपर नीचे कोई संख्या है तो उन्हें आप एक जैसा कर दीजिए, ये होता है दोस्तों औसत। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया दोस्तों तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहला लेक्चर आप जरूर अटेंड करें, देखिएगा। अब उसी सीरीज में कल वाले क्वेश्चन से हम यहां पर चलते हैं। देखिए मैं पहले से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट यहां से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कम समझ में आएगा, लेकिन कल वाले लेक्चर को अटेंड करने के बाद ये देखेंगे तो 100% को आपको जो है अच्छा भी लगेगा लेक्चर और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया है एक बार जाकर के अटेंड करें, फिर ये वाला लेक्चर अटेंड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर दे रखा है, देखिए 500 तक 3 या 7 से विभाजित संख्या कितनी है। मैंने कल बताया था आपको, एक तो यहां पर या आता है या फिर या की जगह या तो वह आएगा या और आएगा। तो यहां या आ रहा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 1 से 500 तक जो संख्या है या तो 3 से विभाजित हो या 7 से, दोनों से नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या है कि अगर आप 500 में भाग देंगे दोस्तों 7 का, तो 7 से विभाजित वाली कितनी संख्या है वो आ जाएगी। किस प्रकार से समझिएगा, जैसे 70 है, 70 में अगर मैं 7 का भाग दूं तो आपको पता है कि सर ये 10 बार जाएगी, इसका मतलब 10 बार भाग गया, इसका मतलब 10 संख्या है ना। 7 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से 70 तक जाएंगे तो 10 संख्या ही तो आती है। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अगर 500 में 7 का भाग दूंगा तो 7 से डिवाइड वाली कितनी संख्या है वो यहां आ जाएगी। प्लस मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां पर 500 में मैं यहां पर 3 का भाग दूंगा तो 3 से जो डिवाइड होने वाली है, 3 से जो कटने वाली संख्या है वो यहां पर आ जाएगी। भाई कितनी संख्या है, अब ये यहां आया है, इसका मतलब है कि वो 3 और 7 दोनों से एक साथ विभाजित नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 21 आ गया। अब मुझे बताइए 21 जो है 3 और 7 दोनों से कट रहा है, तो ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर माइनस करेंगे और 500 में हम भाग लगाएंगे दोस्तों, इनका एलसीएम लेंगे, हम लघुत्तम लेंगे, 7 तेरी 21 आ जाएगा। यानी कि जो ये आपको जो दिख रहा है दोस्तों, ये वाला भाग ऐसा है जो ये दोनों संख्या यानी 3 और 7 दोनों से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम लघुत्तम लेकर के इसे 500 में भाग दे देंगे 21 का, तो ये वाला भाग जो है अलग निकल जाएगा। अलग का मतलब ये देखिए माइनस कर लिया हमने। समझ में आया दोस्तों। चले आगे। अब देखिएगा यहां पर भाग लगाना है, भाग लगाना है मतलब पूर्णांक आए तब तक ही भाग लगाना, आगे हमें छोड़ देना है। पूर्णांक यानी पॉइंट के बाद हमें नहीं लेना है। तो यहां पर 7 से अगर काटेंगे हम तो 7 बार जाएगा 49, फिर 1 बचेगा और 10 आएगा, तो 7 एकम 7 आ जाएगा। ये प्लस है बीच में, अगर आप 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, फिर 2 आएगा, 3 छंग 18, फिर 2 3 छंग 18 है ना। पॉइंट में नहीं लेना है दोस्तों, पूरा पूरा जा रहा वहीं तक लेना है। यानी कि अगर 7 से काटेंगे तो 500 तक 71 संख्या आ जाएगी, और अगर 500 तक देखा जाए तो 3 से कटने वाली 166 संख्या आ जाएगी। अब 71 और 166 में ऐसी संख्या भी है जो 7 और 3 दोनों से साथ साथ में कटती है, जैसे मैंने 21 का उदाहरण दिया आपको इसी प्रकार से। तो अब आगे देखेंगे दोस्तों, यहां पर माइनस कर देंगे और 500 में से अगर 21 का भाग देंगे, 21 दूनी कितना होता है दोस्तों, 42 होता है, तो ये 42, फिर बचेगा 8 और 0, 21 दो 42 की तेरी 63, तो ये 63 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर 63 जैसे आएगा, अब बचा हुआ उसे आप छोड़ दीजिए। जैसे ही दोस्तों हम इन्हें जोड़ेंगे यहां पर, तो 71 और 166 यानी जोड़ेंगे तो ये 7 और 6 6 12 13, और ये 2 आ जाएंगे माइनस ये 23 आ जाएगा। तो जैसे ही आप घटाएंगे दोस्तों यहां से, तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ 4 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा और 200, यानी 214 जो है दोस्तों आपका आंसर है। यानी कि ऐसी संख्या जो 3 या 7 दोनों से जो है विभाजित नहीं हो, अकेले या तो 3 से होगी या अकेले 7 से होगी, वो संख्या कितनी है, 214 है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चले आगे दोस्तों इसी प्रकार से। अब मेरे साथ साथ कीजिए आप, देखिएगा ये पिछला जो क्वेश्चन था इसमें फर्क देखिए, ये 1 से चल रहा है 500 तक। अगर आप बोलते गुरुजी अगर बीच में से कोई संख्या हो और बीच में से स्टार्ट हो रही हो तो फिर उसके लिए क्या लॉजिक लगेगा, तो समझिएगा। मान लीजिए एक मैं आपको बेसिक बताता हूं, इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। समझिएगा, बेसिक लंबा है इसीलिए इससे कभी नहीं करेंगे, लेकिन एक बार बता देता हूं मैं। यहां पर 680 से 990 के बीच 4 या 6 से विभाजित संख्या कितनी है, समझिएगा। जैसे मैं लेता हूं, अब यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 से 990 तक की संख्याओं को देख लेंगे, फिर उसमें से माइनस कर लेंगे आप 1 से 680, तो आपका बचा हुआ भाग आ जाएगा। किस प्रकार से, मान लीजिए 1 से चल रहा है, यहां से चलेंगे हम 990। क्लियर है, तो यहां से हम संख्या देख लेंगे कि भाई 4 या 6 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है यहां पर। फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 लेंगे, फिर यहां से 1 से लेकर के हम 680 इसके अंदर भी देख लेंगे कितनी है। तो मुझे बताओ दोस्तों, जब ये वाला भाग आएगा, इसमें से अगर मैं इससे घटा दूं तो ये इतना भाग तो ये घट जाएगा, ये तो ये बचा हुआ जो भाग है यही तो हमें लाना है।
शेष ये भाग ही तो लाना है हमें, क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये 980 से 990 तक, यानी 680, सॉरी 680 से 990 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, आपको पता है कि भाई 990 बटा हम करेंगे इसके अंदर 6 का भाग लगाएंगे तो 6 से विभाजित वाली संख्या आ जाएगी, प्लस करेंगे 990 बटा अब ये 4, ताकि 4 वाली संख्या आ जाए। अब यहां पर यह आ रहा है, यानी कि दोनों से जो है नहीं होना चाहिए साथ साथ में, तो इसे माइनस कर देंगे। 990 बटा इसका क्या है, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 12, यानी कि देखिए 12 जो है 4 तेरी 12, 6 दूनी 12, यानी कॉमन संख्या लेनी पड़ती है हमें, छोटी और सबसे कॉमन, ये 12 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये तो आया 1 से 990 तक। तो मुझे बताया 1 से 680 तक भी निकालना है, उसे माइनस करना है, ये वाला बताया था अभी। तो माइनस कर देंगे हम 680 बटा 6 प्लस 680 बटा 4 माइनस 680 बटा 12, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना मेथड तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। हमें क्या करना है समझिएगा, हम चलते हैं इसके शॉर्ट से, कि भाई बीच में से संख्या आ जाए तो क्या करना है, आप इसका सबसे पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 990 में से 680 गए तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ देखेंगे आप तो 1 आएगा और 3, तो 310 दोस्तों आपका डिफरेंस है। तो आप इस डिफरेंस को ले लीजिए 310। अब बट्टा भाग लगा दीजिए यहाँ पर 6 का, प्लस कर देना आप 310 बटा 4, क्योंकि 4 से विभाजित वाली कितनी है, अब यह आ रहा है, इसका मतलब दोनों से साथ साथ में विभाजित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जैसे मैं बोल दूं कि भाई कोई एक संख्या है यहाँ पर 680 और 990 के बीच में, ऐसी कोई संख्या जिसमें 4 का भी भाग जा रहा है 6 का भी जा रहा है, तो दोनों का साथ में जाए वो नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर यह आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। तो 310 में से अब इसका एलसीएम कितना है, 12 है, ये 12 लेकर के आ गए। अब इसे आप देख लीजिए, पूरा पूरा पूर्णांक जाए वहीं तक आपको भाग देना है। 6 5 30 हो जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा 10 बचेगा, तो 6 कम 6 जाएगा, 51 बार पूरा पूरा जा रहा है। फिर प्लस 4 से इसे काटेंगे, 4 7 28, फिर हो जाएगा दोस्तों 3 बचेगा और 0, तो 4 7 28, 77 बार पूरा पूरा, पॉइंट में हमें नहीं लेना है। इसमें काटेंगे तो 12 बार दूनी 24 हो जाएगा दोस्तों, 24 होते ही 6 और 1 7 बचेगा, तो 12 छंग 72 होता है, तो 12 5 है दोस्तों, ये हो जाएगा 60, तो ये 25 आ गए। तो जैसे इसे आप जोड़ेंगे ये तो हो जाएगा 8 हो जाएगा आपके पास। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 51 प्लस 77 में से अगर दोस्तों 25 गया तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 75 मानिए, 75 में से 25 गया तो कितना हो जाता है 50, और ये 2 एक्स्ट्रा बचे 52, तो ये हो गया 52। तो 52 प्लस 51 कितना हो जाएगा, 103। दोस्तों यही आपका जो है आंसर है, 103 आपका है दोस्तों यहाँ पर फाइनल आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये शॉर्टकट ये वाला मेथड ही अपनाना है, इस पे नहीं चलना है, सिर्फ बेसिक बताया है कि इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे एक बार शेयर जरूर करिएगा, है ना दोस्तों, एक बार सपोर्ट करिएगा, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों की दुआओं से, ताकि मैं भी आपके साथ जो है लगातार कार्य कर सकूं। दोस्तों उसी से जुड़ा हुआ एक और अगला क्वेश्चन है, अब आप मेरे साथ साथ कीजिए। देखिए सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन है, उसी प्रकार से बीच में संख्या शुरू हो रही है। हमें पता है कि गुरुजी हम जो है यहाँ पर डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, अगर इसे आप 1280 में से 578 घटाएंगे, आप घटा लीजिए यहाँ से, जैसे घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, फिर यहाँ पर 7, 7 में से गया तो 0, 12 में से 5 गए तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 7, यानी कि डिफरेंस आपका 702 आ रहा है। अब क्या करना है आपको, 702 बटा यहाँ पर 7 का भाग लगाएंगे, ताकि 7 7 वाली संख्या आ जाएगी कितनी डिवाइड है, फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 702 में 3 का भाग लगाएंगे, ताकि 3 3 वाली कितनी है वो आ जाएगी। अब दोनों वाली साथ में नहीं चाहिए हमें, यानी जिसमें 7 का भी भाग जाए 3 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या नहीं चाहिए, तो ऐसे के लिए हम माइनस कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, 702 बटा इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम का मतलब दोस्तों इन दोनों का जो जिस संख्या में भाग चला जाएगा छोटी से छोटी संख्या, तो वो दोस्तों यहाँ पर 21 है ऐसी, देखिए 21 में 7 है 21, और तीनों सातों 21। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका एलसीएम आ गया 21 बस। अब यहाँ पर आप भाग दीजिए, इसका 100 बार जाएगा, प्लस इसमें देंगे आप 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 तेरी 9, फिर 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, माइनस 21 से आप काटेंगे दोस्तों, 21 तेरी 63, फिर यहाँ पर बचेगा आपके 7 और 72, यानी कि 63 बार ही जाएगा, क्योंकि आप 4 बार जाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा, 80 से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो रहा है दोस्तों, आपको सिर्फ पॉइंटों में लेना है ना, पूरा पूरा भाग चाहे वहीं तक लेना है। अब आप इसे जोड़ेंगे तो 334 माइनस 33 बराबर कितना आ जाएगा, 301। ये दोस्तों आपका फाइनल आंसर है। यानी कि ऐसी संख्याएं 578 से 1280 के बीच ऐसी संख्या जो या तो 3 से विभाजित है या फिर 7 से, वो है 301। लेकिन ऐसी संख्या जो दोनों से साथ में विभाजित नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, 30 है, तो मुझे बताइए ये 30 सिर्फ 3 से विभाजित हो रही है, तो ऐसे चलेगा।
लेकिन मैं दे देता हूं जैसे 21, तो 21 तो भाई ये 7 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, तो ए से नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, क्लियर है ना। चलें आगे अब दोस्तों। अब देखिएगा यहां पर ये मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, समझिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगर आपके पास लगातार n सम संख्याओं, विषम संख्याओं का अगर आपके पास औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है कि भाई औसत बराबर पहला नंबर प्लस n-1। ये n कौन सा है, जैसे 9 लगातार सम संख्या, तो ये n का मान 9 आ गया। क्लियर है दोस्तों। तो एवरेज के लिए अगर उस लाइन में सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो, तो ये बड़ी संख्या के लिए ये फॉर्मूला है कि भाई एवरेज में प्लस आप क्या कर देंगे, जहां तक आपको n का मान दे रखा है -1 कर देंगे, तो इससे आपका जो है बड़ी संख्या निकल करके आ जाएगी। अगर मैं छोटी संख्या की बात करूं तो छोटी संख्या में क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, बस छोटी संख्या में यह माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस करेंगे तब बड़ा मान आएगा एवरेज से। क्योंकि एवरेज क्या होता है समझिएगा, देखिए एवरेज होता क्या है, ये खंबा है, बीच वाला मान लीजिए ये इसकी जो है बीच वाली जो लंबाई है ये इसका एवरेज है। तो मुझे बताइए जब मुझे अधिक लंबाई चाहिए तो ये अधिक लंबाई के लिए तो मैं जोड़ूंगा ना, संख्या जोड़ूंगा। तो ये देखिए यहां पर ये जोड़ रखा है, क्लियर है, बीच में जोड़ रखा है बड़ी संख्या में। छोटी संख्या के लिए औसत से मैं क्या करूंगा, यहां पर माइनस करूंगा, इसलिए माइनस कर रखा। क्लियर है ना दोस्तों। अब ये अंतर निकालना है, तो मुझे बताइए जब आपको अंतर निकालना है तो इसका मतलब आप इस बड़े में से इस छोटे को घटा देंगे तो ये आपका अंतर आ जाएगा। तो आप इस बड़े वाले फॉर्मूले में जब छोटे वाले फॉर्मूले को घटाएंगे, देखिए मैं घटा देता हूं, बड़े वाले को घटाइए आप, एवरेज प्लस n-1, अब इसमें से आप घटा देंगे माइनस एवरेज, और ये आपका यहां पर माइनस है तो ये माइनस जो हो जाएगा n-1, यानी कि ये पूरे को आपने घटा दिया। तो मुझे बताया जब आप इसे खोलेंगे इस कोष्टक को, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, यहां पर माइनस है, इसे जब खोलेंगे तो माइनस एवरेज आ जाएगा, फिर ये माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा n+n-1 है ना, क्योंकि अंदर तो माइनस है, ये -1। तो एवरेज देखिए, एक माइनस का एक प्लस का एवरेज एवरेज कट गए तो बचा क्या है, n-1, इसका मतलब क्या है 2n-1, यही तो आया है, ये देखिए 2n-1। चीजें वही है दोस्तों, सिर्फ यहां पर थोड़ा सा हमें समझना होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वही चीजें घुमा फिरा करके वही आती है। जो बच्चा लगातार प्रैक्टिस करता है उसे तो पता चल जाता है भाई 2n-1 करूंगा फटाफट से मेरा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन जो बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो जो है, मान लो ये फॉर्मूले याद रह गए, इसमें से ये घटाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। तो ये आपको फॉर्मूले याद हो गए हैं। अब देखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में दोस्तों ये वाले। अक्सर ये एग्जाम के अंदर, छोटे मोटे एग्जाम कोई सा भी हो आपके, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखिएगा 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 53 है, तो छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। आ गया ना दोस्तों, यहां पर आपको n का मान दे रखा है, देखिए n बराबर क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। 9 क्रमागत विषम संख्याओं लगातार चल रही है, ठीक है। औसत कितना है, यानी कि एवरेज आ गया। एवरेज कितना है दोस्तों आपका 53 है। क्लियर है। तो हमें पता है कि भाई सबसे छोटी विषम संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी का हमें पता है कि सर आपने अभी खंबे वाला बताया था कि भाई छोटा है तो एवरेज में से माइनस कर लेंगे, तो भाई एवरेज माइनस n-1 हो जाएगा। तो सबसे छोटा तो एवरेज हमारे पास देखिए 53 मान दे रखा है, तो 53 माइनस, अब n का मान क्या है 9 है, तो 9 रख दीजिए, 9 माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा 53 माइनस 8। जैसे ही 53 में से अगर आप 8 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 45। ये 45 आपका जो है आंसर है। यानी ये 45 ऐसी विषम संख्या है जो क्या है दोस्तों सबसे छोटी विषम संख्या है। यानी अब 45 से जो है वो लगातार जो है 9 तक चलती रहेगी, 9 संख्या आगे चलती रहेगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, 45 से 47 49 ऐसे करके 9 संख्या आगे लगातार चलती जाएगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कीजिएगा। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा अगर आपसे पूछ ले कि भाई बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे दोस्तों, हमें पता है कि सर आपने बता रखा है कि एवरेज में बड़ी संख्या के लिए जोड़ते हैं, तो प्लस n-1 कर देंगे यहां पर। तो एवरेज क्या है 53 है, प्लस n-1 यानी कि इसको जोड़ना है तो n-1, तो ये कितना हो जाएगा, n का मान 9 है, -1 कर देंगे तो 8, तो 53 और 8 कितना होता है दोस्तों यहां पर 61। ठीक है, तो 61 ये आपका आंसर है। तो आप खुद देख लीजिए, आप 45 से जाएंगे, यहां पर देखिए आप बेसिक से देख लीजिए। आप अगर आप यहां से शुरू करेंगे दोस्तों, यहां पर सबसे छोटा क्या आपका 45, तो 45 से आप 9 संख्या तक चलते रहिए। 45 हो गया, 47, 49, 51, 53, 55, फिर आपका हो जाएगा दोस्तों यहां पर 57, 59 और 61। अब मुझे बताया कितनी संख्या है, 3 ये हो गई, 3 ये हो गई, 3 ये देखिए, सबसे छोटी 45, सबसे बड़ी 61, और ये देखिए लगातार जो है 9 संख्या हो गई। तो मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से भी बता दिया है दोस्तों,
कि इस प्रकार से आता है। ठीक है, अब चले आगे। अब मेरे साथ आप करिएगा एक और क्वेश्चन को, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपने फॉर्मूले सही से देखे होंगे दोस्तों तो 100% क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये बोला 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है। ठीक है, तो n का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 6 है। औसत यानी एवरेज कितना है आपके पास, 25 है। तो ये बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपको पता है, अभी बताया था मैंने कि एवरेज प्लस n-1 हो जाएगा बड़ी संख्या के लिए। तो एवरेज कितना है आपके पास दोस्तों, यहां पर ये 25 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस, अब यहां पर n का मान दोस्तों 6 है, तो 6 में से 1 गया तो 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी आपके पास। क्लियर है। अगर मैं आगे बात करूं दोस्तों, सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या ही पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे छोटी संख्या आपके यहां पर देखेंगे हम तो एवरेज माइनस n-1, यही फॉर्मूला सिखाया था ना दोस्तों अभी। तो इसका क्या हो जाएगा मान, यहां पर एवरेज हमें पता है 25 है, तो यहां पर छोटी संख्या है तो यहां माइनस आ जाएगा, और यहां आप जैसे देखेंगे n-1, इसका मतलब n का मान 6 है, -1 यानी 5, तो ये हो जाएगा 5 बराबर कितना आ गया, 20। सबसे छोटी संख्या 20 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 30 है। ठीक है, ये सम संख्या के लिए बोल रहा था, तो आप बेसिक से देख सकते हैं कि भाई 20 से क्या चल रहा है, क्या है 20, 22, 24, 26, 28 और 30, क्योंकि सबसे बड़ी 30 है, सबसे छोटी है, तो क्या 6 संख्या हो रही है भाई, 3 तो ये है, 3 ये है, तो हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए एक और इसका बेसिक समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है। मैंने आपको शुरू वाले लेक्चर के अंदर बताया था किस प्रकार से आप 6 विषम संख्या सम संख्या मान लीजिए x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 और x प्लस 10, ये मान लीजिए 6 जो आपकी सम संख्या है, x का मान कुछ भी आ सकता है यहां पर। अब मुझे बताइए, ये बोल रहा है कि लगातार 6 सम संख्याओं का औसत 25 है। समझिएगा आप मेरी बात को, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई 6 संख्या है, मतलब आपको जो है बीच में आना है, 3 इधर से चलेंगे, आप 3 इधर से चलेंगे, तो मुझे बताइए बीच में क्या आ रहा है, 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है, तो x प्लस 5 जो आपका औसत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये किसके बराबर है, देखिए ये बोल रहा है इनका औसत 25 है, तो इसका मतलब ये 25 के बराबर है, ये 25 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, ये 25 के बराबर है। अब x का मान जब आप निकालेंगे तो 25 माइनस 5 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20। तो यहां पर अब आप मान रख दीजिए, सबसे छोटी संख्या तो यही मानी थी, फिर बढ़ती जा रही है, तो x का मान ये आ गया 20। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमने निकाल रखी है यहां पर, ये 20 है। क्लियर है। अब ये सबसे बड़ी संख्या ये है दोस्तों यहां पर, तो x का मान जब आप रखेंगे यहां पर 20, तो मुझे बताए 20 प्लस ये आगे 10 है, 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये सबसे बड़ी संख्या हुई कि नहीं हुई, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या 30। समझ में आया ना दोस्तों। तो यही होता है, ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से बता दिया कि इस प्रकार से है, लेकिन हमें करना है ऐसे। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इसका डिफरेंस है ना, कि भाई डिफरेंस क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है, तो हमें अंतर पता है कि क्या है गुरुजी की 2n-1 है। तो जैसे आप देखेंगे यहां पर 2, अब n-1 यानी कि 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंतर, 10। अब यहां पर भी आप देख लीजिए, बड़ी संख्या जो है दोस्तों आपके पास 30 है और छोटी संख्या 20 है, इसका मतलब अंतर कितना है, 30 माइनस 20, 10 आ गया। तो ये डायरेक्ट कर लिया हमने। तो ये फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या क्या फॉर्मूले देखिएगा, ये इसे किसी भी कंडीशन में आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलो दोस्तों आगे, अगर पसंद आ रहा तो प्लीज यार एक बार लाइक जरूर करना अपने भाई के लिए। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन का, ये बोल रहा है 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 8 से विभाजित हो। समझिएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो सिर्फ 8 से विभाजित होनी चाहिए, जैसे 16 हो गया, 24 हो गया, 32 हो गया, तो ऐसी संख्या जो 8 से विभाजित हो रही, सबको जोड़ लो, जो उनका योग आएगा, अब कितनी संख्या उनका भाग दे देंगे तो ये आपका औसत आ जाएगा। सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है दोस्तों कि भाई औसत ज्ञात करो जो 8 से विभाजित हो। तो हम कैसे करेंगे, समझना मेरी बात को। इसके अंदर हमें पता है कि भाई औसत का जो फॉर्मूला होता है सर, कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। तो इसका मतलब सर हमें ये योग करना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। तो इस योग के लिए एक फॉर्मूला मैंने शुरुआत वाले लेक्चर में बताया था कल आपको, कि भाई ये योग यानी सम बराबर n/2 a प्लस l, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या बताया था दोस्तों आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब समझिएगा मेरी बात को। यहां पर एक यहां पर और पॉइंट है, अब यहां पर 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 9 से आगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होगी, तो सर वो 16 है। 16 ही ऐसी संख्या आगे आएगी जो यहां 8 से विभाजित होगी। और 90 या 90 से पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 8 से विभाजित होगी, तो 88 होगी। क्यों कि 8 का अगर 10 बार अगर हम गुणा करते तो 80 आता है, और 80 से आगे अगर एक बार और करेंगे तो 88, यानी कि सर 16 से 88 इनके बीच में ही जो इनका औसत निकालना है। तो इसका मतलब ये अब पद कितने हैं, 16 से 88 तक तो चले गए,
पद कितने हैं, यानी ये n का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो n का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि 90/8 आप सीख चुके हैं, माइनस 90/8 हो जाएगा, माइनस यहां हो जाएगा 9/8। क्लियर है, एक बार 90/8 और 9 माइनस 9/8 सॉरी, ठीक है। अब 90 में अगर 8 का भाग देंगे 11 आएगा, और यहां पर 9 में अगर 8 का भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा। यानी कि पूर्णांक में आपको निकालना, पॉइंट में नहीं निकालना। इसका मतलब n का मान कितना आ जाएगा आपके 10। ये 10 किसका मान आया, n का, यानी कि 10 पद है ऐसे, जैसे 24 32 ऐसे करके लगातार। क्लियर है दोस्तों, तो यानी कि ये हो जाएगा n का मान आपका 10 हो जाएगा, तो 10 यहां रखेंगे। अब ये तो है, हम समझेगा, इसकी जरूरत ही नहीं है यहां पर। किस प्रकार से, संख्या कितनी हो गई हमारे पास, संख्या भी n है, यानी पद n को ही तो पद बोलते हैं, तो n तो मुझे बताइए संख्या का भाग लगा देंगे। तो आप ये संख्या का यहां पर भाग लगा दीजिए, n का भाग, n से तो दोस्तों ये n कट जाएगा। इसका मतलब आपके पास क्या बचा है, a प्लस एल बटा 2, यही बचा है ना। क्लियर है, यही बचा है। तो मुझे पता है कि भाई a जो है यहां पर 16 है, क्योंकि 16 शुरू हो रहा है, तो मैं 16 रख दूंगा। फिर 88 है l का मतलब अंतिम संख्या, तो प्लस 88 कर दूंगा, बटा में क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 16 और 88, 88 में अगर आप 10 रखते हैं तो 98 होता है, 98 में अगर आप 6 रखते हैं तो कितना होता है दोस्तों आपका 104। तो 104/2 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां पर 52 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपका 52 जो है इसमें आंसर होने वाला है। क्लियर है, ये आपका आंसर है। यानी हमने क्या किया दोस्तों, सिर्फ आपको ये बेसिक चीज पता थी कि भाई बीच में जब संख्या शुरू होती है उनका सम n/2 a प्लस l होता है। क्लियर है, अगर मैंने आपको उसमें प्राकृतिक संख्या बताया था, उसके अंदर n/2 n+1 है, क्यों कि बीच में शुरू नहीं होती, प्राकृतिक 1 से शुरू होती है। क्लियर है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको निकालना। अब मुझे बताइए इस n की कहीं जरूरत पड़ी क्या, इस n की यहां पर नहीं पड़ी ना। तो इसका मतलब इसका शॉर्ट अगर हमें करना है, समझिएगा, ध्यान से समझना दोस्तों, इसका हमें अगर शॉर्ट से चलना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको सिर्फ a प्लस एल बटा 2 ही करना है, यही शॉर्ट है आपका। क्लियर है, क्यों कि भाई n की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी, n से n बार बार कटेगा, यानी अगर आप 10 यहां रखोगे फिर 10 यहां रखोगे तो वो तो कटना ही है। तो मुझे बताइए ये निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। समझ में आया दोस्तों, चले आगे। अब आगे समझिएगा, देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब यहां पर सबसे पहले मैं औसत का फॉर्मूला लिख देता हूं, उसमें थोड़ा सा आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा। हो सकता है कि बहुत सारे बालक आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो थोड़ा कम समझ में आए। औसत बराबर राशियों का योग होता है बटा राशियों की संख्या होता है, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर मुझे समझना मेरी बात को, अगर मुझे योग निकालना है दोस्तों, इनमें से अगर योग निकालना है, समझना ध्यान से बहुत, योग निकालना है तो योग के नीचे जो है ये भाग में है दोस्तों, तो भाग वाली संख्या जब भी बरोबर के इधर जाएगी तो गुणा में चली जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये योग वाला अगर निकालना है तो इसको हमें अकेला रखना पड़ेगा, यानी इसे आप मान लीजिए एक नदी मान लीजिए। क्लियर है, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं, इसे आप नदी मान लीजिए, इस नदी के इस तरफ योग का मान ही निकालना है। तो इसका मतलब नदी के इस तरफ संख्या भी तो है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को बराबर के इधर ले जाएंगे। अब डाउट आता है कि सर ये भाग में जाएगा गुणे में जाएगा, तो मुझे बताए इस योग की तुलना में देखें तो योग के नीचे है संख्या, तो इसका मतलब भाग में है। तो भाग वाली संख्या जब भी इस नदी को पार करके इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी, गुणे में। तो भाई साहब ये गुणे में आ जाएगी। क्लियर है, भाग जो है गुणा में बदल जाता है, तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत और संख्या गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा औसत इंटू संख्या। ये हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आपके क्लियर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चले आगे। ये बड़ा 7 संख्या का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को अन्य एक 31 से प्रतिस्थापित किया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, अब समझिएगा, एक संख्या को बाहर निकाला है, एक संख्या को ऐड किया है, तो मुझे बताए संख्या तो 7 ही रही है ना। समझिएगा, एक को बाहर भेजा, एक को लाए, संख्या तो 7 है, सिर्फ उनका योग बदला है, योग, ये वाला योग बदला है। तो इसका मतलब इस योग को कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है कि भाई पहले तो था इसका एवरेज 18 था। क्लियर है, ये जो है शॉर्ट है दोस्तों, बेसिक भी बताऊंगा अभी, ये शॉर्ट है। पहले इसका जो है दोस्तों औसत जो है 18 था। अब इसने क्या किया है, सबसे पहले समझिएगा, यहां पर समझेंगे आप, 17 को तो निकाल दिया, तो भाई ये निकाल दिया, किसको ऐड कर दिया, किसको, अन्य को जो है यहां पर 31 से, तो 31 को अंदर लेकर के आ गए। तो मुझे बताए अब इसमें से भाग किसका देना पड़ेगा, इनमें से हमें 7 का भाग, क्यों कि भाई एक संख्या जब गई तो 6 बचा, फिर 31 वापस आ गई, तो इसका मतलब क्या है, वापस 7 हो गया। क्लियर है, आप इसे जब काटेंगे दोस्तों तो ये तो हो जाएगा आपका औसत जो पहले वाला 18। अब 18 में क्या जुड़ करके आएगा नया दोस्तों, 31 और 17 अगर गए, 31 में 17 तो 14 हो जाएगा बटा 7, तो इससे काटेंगे 2, यानी कि 18 प्लस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। ये नया औसत 20 हो जाएगा, क्यों कि भाई 17 संख्या छोटी है, इसको बड़ी संख्या ने प्रतिस्थापित कर दिया, इसका मतलब तो क्या है, मान बढ़ने वाला है। क्लियर है, ये आपका शॉर्ट है दोस्तों,
कि आपको क्या करना है कि जो आपको औसत दे रखा है उस औसत से आपको क्या करना है, उसे लिख देना है। उसके बाद जो संख्या है पहली और दूसरी, जिसको घटा रखा है, जिसको बाहर निकाल रखा है, उसके आगे आप ऐसे माइनस लगा दीजिए, जिससे जोड़ा है उसे प्लस लगा दीजिए। और अब ये औसत 2 का थोड़ी निकलेगा, ये तो सभी के साथ जुड़ा है ना, सातों संख्याओं के साथ, तो हम 7 का भाग लगा देंगे। क्लियर है दोस्तों? ये मान आ जाएगा, जैसे ही 2 आया हमने इसके साथ जोड़ दिया, 20 आ गया। अब समझते हैं दोस्तों हम इसे बेसिक से, कि गुरुजी ये तो थोड़ा कम समझ में आया, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कम समझ में आया। बेसिक से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आप योग निकालिए, समझना मेरी बात को। जैसे आप योग निकालेंगे, आपके पास संख्या का मान दे रखा है, देखिए संख्या का मान दे रखा है, औसत का मान दे रखा है, तो इसका मतलब योग निकाल देंगे। देखिए संख्या और औसत का मान दे रखा है, तो आप इससे योग क्या निकाल सकते हैं दोस्तों? योग बराबर आपके पास क्या है? औसत। औसत कितना है? 18 है। इनटू आपके पास संख्या कितनी है? 7 है, तो ये 7, तो ये क्या हो गया? आपके पास योग आ गया, तो ये आपका योग हो जाएगा, यानी 18 इंटू 7। अब मुझे बताया कि जब 17 को घटा दिया और 31 को हम अंदर लेकर आए, तो योग में चेंज आएगा नहीं आएगा दोस्तों? योग में 100% चेंज आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो 31 को तो हम जोड़ेंगे और 17 को यहां से घटा देंगे। क्लियर है? तो इसके अंदर आप जोड़ दीजिए, अब 31 को तो जोड़ेंगे और 17 को आप घटा देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर पूरे के अंदर आप किसका भाग लगाएंगे? कितनी संख्या है यहां पर? 7 ही तो रहेगी, एक गई एक आई, 7 ही बचेगी। तो अब यहां पर आप देखेंगे तो आप इसे काटाकुटी कर दीजिए, जो भी आपसे कटता है। तो क्या हो जाएगा इधर? 18 इंटू 7 बटा ये 7 आ जाएगा, और ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? 31 माइनस 17 14 बटा इधर भी 7 लिख देंगे अलग। तो 7 से तो ये 7 कटेगा तो 18 बचेगा दोस्तों, और फिर यहां से काटेंगे तो ये 2 बार जा रहा है, तो 2, 18 और 2 ये कितने हो जाएंगे? 20। ये आपका जो है दोस्तों आंसर होने वाला है। क्लियर है? ये आपका आंसर 20 आ गया। देखिए समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना? ये आपका आंसर 20 आ गया। यहां पर 20 इससे आया 20। अब मुझे बताइए क्या आप इससे करना चाहेंगे? क्या गुरुजी नहीं करना चाहेंगे, ये फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। आपको औसत दे रखा है, उस औसत को लिखिए, दो संख्या है, दोनों को आप लिखिए, जिसको हटा रखा माइनस लगाइए, जिसमें जोड़ना है प्लस लगाइए, बटा कितनी संख्या उसका भाग देकर के जो नया औसत है उस पहले वाले के अंदर ऐड कर देना आपको। क्लियर है? समझ में आया? अब चलते हैं आगे दोस्तों। अब यहां पर देखिए ये बोल रहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। अब देखिए औसत यहां पर कितना है? 38 है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है? दो संख्याओं 45 और 55 को निष्कासित कर दिया जाए तो बची हुई संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। किन किन को दोस्तों यहां से हटाया है? 45 और यहां पर 55 को। तो मुझे बताए, अगर मैं योग की बात करूं, इन सभी को जोड़ूं मैं, योग, समझना मेरी बात को। औसत तो आपके पास इतना है, संख्या आपके पास इतनी है। अब आप बोलेंगे सर आप योग की ही बात क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि औसत है एवरेज, बराबर योग का मतलब है सम, और संख्या का मतलब है नंबर। तो इसका मतलब आपको क्या क्या दे रखा है? यहां पर संख्या दे रखी है, यानी ये संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है, ये 38 दे रखा है। इसका मतलब मैं जो है योग ज्ञात कर सकता हूं। तो सम बराबर क्या हो जाएगा? अभी बताया मैंने, नंबर और एवरेज गुणा होते हैं। तो एवरेज कितना है? 38 है, और आपका जो नंबर कितने हैं दोस्तों? यहां पर 50 है, तो ये इससे गुणा हो गया। ये तो आ गया योग दोस्तों। ठीक है, ये तो योग हो गया। अब ये बोला 45 और 55 को निष्कासित कर दिया जाए, दो संख्याओं को क्या करना है? हटा देना है। यहां से आप हटा दीजिए इनको। तो किसको हटाना है? 45 और 55 को हटाना है। तो अब जो नया योग आएगा कितना आएगा? 38 इंटू 50 माइनस 100 हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आप इसे गुणा करेंगे दोस्तों, तो आपका गुणा कितना हो रहा है? 0, और 8 5 40, 4 बचेगा, 5 से 15 और 1900। 1900 में से अगर 100 गए दोस्तों तो कितना बचेगा? 1800। अब 1800 जो आपका नया योग आया है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? समझना मेरी बात को। अब आपसे पूछ रहा है दोस्तों यहां पर, अब जो है नया औसत बताइए। तो हमें पता है कि भाई औसत जो होता है एवरेज बराबर सम बटा नंबर, यानी कि योग बटा संख्या, ये नंबर होता है। क्लियर है? इतना पता है। तो हमें पता है कि भाई अब जो नया योग आ गया 1800 आ गया, तो इस योग की जगह हम ऊपर 1800 लिख देंगे। और नंबर कितना है? दो संख्या माइनस हुई, पहले जो थी आपकी 50 थी, 2 माइनस हुई, तो इसका मतलब अब 48 ही रही है। क्लियर है? 48 ही रही है। आप इसे काट दीजिए जहां से जैसे कट रहा है दोस्तों। तो आप इसे काटेंगे अगर, तो 6 5 थी 6, 6 8 48 और कटेगा 6 तेरी 12, 6 तेरी 18 सॉरी है ना, 6 तेरी 18, तो कितना हो जाएगा? 300 बटा 8, यानी कि आपका आंसर आने वाला है दोस्तों यहां से 8 तेरी 24, और फिर 6 बचेगा, और 8 7 56, 60 तो 56, और फिर कितना बच रहा है दोस्तों? यहां पर 4 बचेगा, तो पॉइंट लग करके 40 हो जाएगा, तो 5, यानी कि 37.5 जो है दोस्तों आपका आंसर है। देखिए इसी प्रकार से ये मैंने क्वेश्चन पहले, ऐसा नहीं है कि इसका जो है सॉल्यूशन किया, इसलिए फटाफट से मैं जो काटा पीटी करता हूं मैं आपके सामने ही करता हूं, ताकि आपको भी बिलीव होए कि यार हाँ हम कर सकते हैं इसी प्रकार से लगातार। अब ऐसा नहीं कि भाई 300 है, 300 को पकड़ के आप 8 कर का भाग ऐसे साइड में दे रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है।
आपको जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारा मुंह पर ही आपको आने लगेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 8 का भाग दूं, 8 तेरी 24 3 बार जाएगा, फिर 30 में से 24 गया तो कितना 6 बचा, 6 के आगे देखिए लास्ट वाला 0 लग जाएगा, तो 8 छंग 48, 8 7 56, 56 बार हो गया वहां पर, यानी 7 बार गया 56 आ गया, 60 में 56 गया तो कितना बच जाएगा 4। अब 4 बचा है तो अब 4 में तो भाग जाता नहीं, पॉइंट लगा दूंगा, 0 बच जाएगा तो 8 5 40, तो ये 37.5 जो है आपका आंसर है। नया जो आपका औसत आने वाला है, नया क्या आएगा दोस्तों आपका 37.5। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब समझिएगा, अब यहां पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन कीजिएगा। और दूसरा ये बोल रहा है 6 संख्याओं का औसत 20 है। क्लियर है? यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझना बहुत ही नॉर्मल है, बेसिक से समझते हैं इसे किस प्रकार से करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है तो मुझे बताए योग कितना आ जाएगा। अब क्योंकि यहां पर नंबर भी दे दिया और यहां पर औसत भी दे दिया, तो योग कितना आ जाएगा। हमें पता है कि सर योग जो है एवरेज यानी कि औसत इंटू संख्या होता है, तो 20 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120। ये तो हो गया दोस्तों आपका योग। क्लियर है? ये औसत वाले फॉर्मूले से ही आया दोस्तों, बार बार कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने पहले लिखा था तब बताया था कि इसे दिमाग में फिट कर लेना यहां पर। अब यहां पर योग निकालेंगे, योग तो ये देखिए संख्या इधर आकर के इसे गुणा हो जाएगी, तो औसत इंटू संख्या, तो ये देखिए औसत हमारा 20 इंटू संख्या, तो ये तो आ गया टोटल हमारा योग आ गया उन संख्याओं का। अब बोला एक संख्या हटा ली जाए तो नया औसत 15 हो जाता है, तो अब मुझे बताया नया योग क्या होगा। सबसे पहले तो नया योग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक संख्या हटाई गई है, पहले संख्या कितनी थी दोस्तों 6 थी, एक हटा दी यानी 5 बच गई। अब नया औसत कितना हो गया, ये 15 हो गया, तो पहले 20 था अब 15 हो गया, तो अब नया योग क्या आ जाएगा 15 5 कितना हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर देखेंगे 15 15 चौके 60, 15 5 75 आ जाएगा। क्लियर है? अब जब आप इसे, अब देखिए नया योग तो ये है, पहला का योग ये है, इसका मतलब पहले वाला 120 था योग, सभी संख्याओं को जोड़ा, अब सभी संख्याओं को जोड़ा तो है ये 75 है, तो इसका मतलब वो संख्या क्या है भाई साहब, इनमें से ही तो घटाएंगे तब पता चलेगा हमें। तो आप इसमें से घटा देंगे दोस्तों 75 120, तो कितना हो जाएगा आपके पास 45, तो ये 45 यानी कि 45 आपका आंसर है। वो संख्या क्या थी दोस्तों आपकी हटाई गई 45। क्लियर है? क्यों? पहले जोड़ा हमने सभी को तो 120 आ रहा था, अभी हमने जोड़ा तो यहाँ नया वाला तो ये 75 ही आ रहा है। इसका मतलब संख्या कम हुई है, कितनी हुई है तो 45, तो इसका मतलब वो संख्या जो हटाई गई संख्या वो क्या है 45 है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया है? समझ में आया तो प्लीज यार लाइक जरूर करना है एक अपने भाई के लिए। अब समझिएगा दोस्तों यहां पर बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, सिर्फ एक ही ट्रिक आपको याद रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर बहुत फेमस है, जितने भी टीचर देखेंगे आप सब ये आपको बताएंगे, और मैं भी प्रायोरिटी के साथ कहता हूं कि ये वाला जो है बेस्ट है इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो। देखिएगा 12 खिलाड़ियों का एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है, 12 जने हैं सभी, उनकी औसत आयु जोड़ा तो 23 वर्ष आई दोस्तों। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, यानी कि जो उनको सिखा रहा है दोस्तों खिलाड़ी को, उनको भी अगर जोड़ लिया जाए तो उनका जो औसत आयु है 2 वर्ष जो है दोस्तों यहां पर बढ़ जाती है, 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है, समझिएगा मेरी बात को। इनकी आयु अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, जो पहले का औसत दिया है ये लिखना है, समझना 23 लिखना है, ये औसत लिखना है। अब आपको यहां पर क्या करना है दोस्तों कि आपको जो देर का है ये 12 एन, इस एन का मान, यहां पर एन का मान कितना है 12, यानी कि पहले 12 खिलाड़ी थे। अब यहां पर जोड़ा है ना, जोड़ा है इसका मतलब क्या है प्लस 1 किया है, तो प्लस 1 यहां करके आप 1 का भाग नीचे दे देना, इतना पता है। अब आपको इसके आगे लिखना है अंतर दोस्तों, यहां पर डिफरेंस, डिफरेंस का यहां पर गुणा करना है अंतर, तो अंतर कितना है औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो इसका मतलब 2 वर्ष का अंतर आया, पहले 23 था अब 25 हो जाएगा, तो अंतर कितना आया 2 वर्ष का ही तो आया दोस्तों, तो ये अंतर आ जाएगा आपका। यहां पर तो आता है दोस्तों ये अंतर, क्लियर है, और यहां पर आता है ये आपका एन का मान, तो एन कौन सा है जो शुरुआत में जो संख्या दे रखी है। तो अब इसे आप जब काटेंगे दोस्तों तो ये तो हो जाएगा 23 आपके पास, और यहां पर ये कितना हो जाएगा 13 इंटू कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे 23 प्लस 13 दूनी 26 हो जाएगा, 23 दूनी 46 और ये 49 वर्ष, यानी 49 वर्ष क्या है दोस्तों, ये उस जो प्रशिक्षक था उसकी आयु है। समझ में आया दोस्तों? ये होता है यहां पर आपका शॉर्ट तरीका दोस्तों। इसी प्रकार से हम पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिएगा सेम यही क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला आपको क्या लगाना है दोस्तों यहां पर कि भाई आपको अगर नंबर हटाया हुआ नंबर ज्ञात करना है, तो हमें पता है कि औसत हम पहले लिखेंगे उस फॉर्मूले के हिसाब से, ये औसत। अब संख्या हटाई गई दोस्तों, हटाने का मतलब है माइनस आएगा, क्लियर है। अब n है यहां पर, n कितना है 6 है, तो ये 6 आ जाएगा। अब एक संख्या हटाई है इसीलिए यहां पर -1 करेंगे, और जो हटाई गई संख्या है कितनी हटाई 1, उसी का भाग देंगे। अगर 3 हटाते दिया -3 करके 3 का भाग देते हैं। और यहां पर आता है दोस्तों अंतर, आता है कि भाई अंतर कितना है, अंतर को निकालते हैं अंतिम माइनस प्रथम, क्लियर है, औसत का।
तो भाई अंतिम औसत कौन सा है देखेंगे तो 15 है, और यहां पर प्रथम औसत कितना है 20। तो 15 में से अगर 20 गए, 15 में से 20 गए यानी छोटी में से बड़ी संख्या गई, तो दोस्तों कितना आएगा -5 ही तो आएगा। क्लियर है। अब क्या करना है आपको 20 माइनस, अब यहां -6 -1 गए तो 5, और 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा दोस्तों, ये 5, और इधर कितना है ये -5। तो अब -5 और ये 5 गुणा होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहां पर ये माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 20 प्लस 5 और 25 कितना हो जाएगा 45। ये 45 आपका आंसर है। देखिए यहां पर भी आपको 45 आ रहा था। अब समझ में आया दोस्तों, जब भी संख्याओं को जोड़ना है आपको यहां पर प्लस करना है, यहां पर भी प्लस, जब भी घटाना है यहां पर जो है माइनस करना है। यहां पर आपका मान आता है n का, यहां पर आता है औसत का अंतर, कि भाई पहले कितना था अब कितना है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रथम निकालेंगे। क्लियर है। और ये आपका प्रथम औसत आ जाएगा, है ना, प्रथम औसत, ये प्रथम औसत यहां पर होता है। देखिए मैंने हर एक चीज को आपको डिटेल से बता दी है, मैंने आपको बेसिक से भी बताया है। आप चाहे तो इस वाले क्वेश्चन को जो है बेसिक से भी कर सकते हैं, ये आपका काम है कि आप इसे बेसिक से जो है घर पर करें। किस प्रकार से, ये बेसिक अप्रोच अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, ये ऐसे आपको सेम टू सेम बेसिक से करना है, क्योंकि फॉर्मूले से तो दोनों हमने कर लिए है। अब समझिएगा ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम है कि 12 मंडलों, है ना, ये मंडल नहीं है, ये वैसे तो टाइपिंग में जो है मिस्टेक हो जाती है, बंडल, है ना, बंडल जो है किसी के भी बंडल हो सकते हैं लकड़ी के किसी के। 12 बंडलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। तो देखिए औसत, प्रथम औसत पहले लिखते हैं फॉर्मूले में, तो 1.8 ये हो गया। क्लियर है। ये बोल रहा है कि नए बंडल जो है, तो एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम कम हो जाता है। एक, अब देखिए एक जुड़ रहा है दोस्तों, जुड़ रहा है तो हम प्लस करेंगे, और n का मान क्या है ये 12 है, तो 12 के अंदर एक प्लस, क्योंकि एक जुड़ रहा है, और जो जुड़ता है जितना उतना ही भाग देते हैं एक का। डिफरेंस जो बोल रहा है दोस्तों यहां पर 50 ग्राम कम हो जाता है, इसका मतलब डिफरेंस ऑलरेडी दे दिया अंतर इसने कि 50 ग्राम कम हो जाता है, इसका मतलब कम हुआ यानी कि माइनस आ जाएगा अंतर, कितना 50 ग्राम। समझना मेरी बात को, यहां पर 1.8 किलोग्राम है, यहां पर ग्राम है, राशियां दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब ये ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलेंगे दोस्तों तो 1000 का हमें भाग देना पड़ेगा। जैसे आप भाग देंगे, एक से एक घटाएंगे दोस्तों, यहां से अगर देखेंगे तो 20, तो ये तो हो गया 20 यानी कि 1.8 प्लस ये हो जाएगा 13 में 1 का भाग देंगे 13 ही, और नीचे हो जाएगा कितना दोस्तों ये माइनस का 20 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, डायरेक्ट आप यहां पर माइनस लगा सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब 20 का भाग इसमें देना है दोस्तों, तो हमें पता है कि नहीं जाएगा, तो 1.8 तो ये है, माइनस 20 का भाग नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट बार जाएगा। अब आगे पॉइंट लगेगा दोस्तों, तो पॉइंट लगेगा तो 6 बार जाएगा, 20 छंग 120 होता है, ये 6 बार चला गया, फिर 10 बचेगा, फिर यहां पर क्या है 1 0 और आएगा तो 5 बार जाएगा, तो ये 5, तो 0.65 आया है। अब यहां पर आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब दोस्तों आप 0 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 रख देंगे। तो इसको जब आपको घटाना है तो देखिए पॉइंट पॉइंट को हमेशा साथ में रखते हैं, अगर जिस बालक को नहीं आता है समझ लेना, 0.65 इस प्रकार से। जैसे आप घटाएंगे यहां से तो ये 5 आ जाएगा, यहां पर अगर 7 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये 1 आपका बचा हुआ, यानी 1.15। ये जो क्या है दोस्तों आपका, ये बंडल का जो वजन है दोस्तों नया क्या हो जाएगा 1.15 किलोग्राम, क्योंकि पहले था 1.8 किलोग्राम, अब हो जाएगा 1.15 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं समझ में आया। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज अंदर रखी जाती है दोस्तों तो यहां पर प्लस आता है, जब भी कोई घटाई जाती है तो यहां माइनस आएगा, यहां पर भी माइनस आएगा। कितनी घटा रहे हैं कितनी रख रहे हैं वो यहां पर आता है दोस्तों, अगर 3 होता तो यहां 3 और यहां पर भी 3। समझ में आया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहने का ओवरऑल मतलब है कि जो ये फॉर्मूला है ये इस प्रकार का, ये फॉर्मूला आपके लिए क्या है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सरल है, सिर्फ आपने अगर अब औसत सीख लिया है तो अब ज्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग रखना है, ऑटोमेटिक आपके आंसर आएंगे। समझिएगा आप, 12 संख्याओं का औसत 15, देखिए संख्या दे रखा है, औसत दे रखा है, गुरुजी आपने योग निकालना सिखा दिया है कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो योग आता है, तो योग कितना आ जाएगा 12 × 15। तो भाई पहली जो ये 12 संख्या है उनका जो औसत यहां पर अगर 15 है, तो 12 × 15 करेंगे तो सभी को जो जोड़ेंगे ना वो योग आ जाएगा यहां पर, तो इनको जब गुणा करोगे योग आ जाएगा। ये बोल रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 14 है, समझिएगा। तो शेष संख्याओं का औसत कितना है, इसका मतलब अगर 2 का औसत यानी कि 2 का जो योग है, 2 संख्याओं का अगर योग उसको घटा दें फिर हम औसत निकाल सकते हैं। भाई 12 संख्याओं का जो जोड़ा था हमने सभी ये आया था, अब 2 संख्याओं को जोड़ करके हम इनमें से घटा दें तो बची हुई संख्या आ जाएगी, तो इसका मतलब माइनस करेंगे, 2 संख्या है और क्या है दोस्तों उनका औसत 14 है, तो इसका मतलब क्या है ये भी योग आ गया, है ना, ये भी योग था। किस प्रकार से समझना, अगर जिस भाई को समझ में नहीं आ रहा है
औसत बराबर योग बटा संख्या। हमें पता है हमने क्या निकाला, अभी देखिए शुरुआत में अगर देखें आप, यहां पर आपको ये संख्या दे रखी है, औसत दे रखा, यानी संख्या और औसत दे रखा है, तो हमें पता है योग निकालने के इनको गुणा किया जाता है। तो गुणा किया हमने यहां पर औसत और संख्या का, तो योग आ गया, ये अपना योग आ गया, समझ में आया। इसके बाद प्रथम दो संख्या है, उनका औसत 14 है, तो इसका मतलब क्या है, अपने संख्या जो है कितनी है, वो 2 है, और औसत कितना है, 14 है, तो 2 और 14 गुणा करेंगे तो उनका भी योग आ जाएगा। अब इनको हटाना है, क्यों, क्योंकि भाई शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भाई 12 में से 2 को हटा देंगे तो बची हुई 10 संख्याओं का शेष आ जाएगा। तो मुझे बताया योग तो ये आ गया, पूरा योग तो ये आ गया, तो ये तो हो गया योग, और नीचे आपकी संख्या आनी चाहिए, तो ये संख्या जो है आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, 12 में से 2 गया तो 10। तो मुझे बताया कि योग बटा संख्या औसत होता है कि नहीं होता है, होता है गुरुजी, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बस आप इसमें से घटा दीजिए 12 इंटू, आप चाहे तो ऐसे भी काट सकते हैं, 12 इंटू 15 बटा 10 आप इसके नीचे लिख सकते हैं, 2 इंटू 14 बटा 10 इसके नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे आप काटेंगे, 3 से ये जा रहा, 5 से जा रहा 3 बार, ये जा रहा है 2 बार, 2 से इसको काटेंगे 6, 6 तेरी ये तो आ जाएगा 18 200, इससे काटेंगे आप तो 5 बार, ठीक है ना, 5 से तो ये हो जाएगा -14 बटा 5, तो 18 5 290 होता है, 90 -14 बटा 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 90 -14 बटा 5, तो इसे अगर आप काटेंगे तो 90 में से अगर 14 गए तो कितने हो जाएंगे, 76 बटा 5, यानी कि 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा 5, यानी कि 1, 15.5, यानी कि 15 सही 1 बटा 5 हो जाएगा, है ना, 15.5 नहीं, 15 सही 1 बटा 5 ही आपका आंसर है। नया औसत जो आपका 15 सही 1 बटा 5 होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि औसत वाला फॉर्मूला दोस्तों रामबाण है, इसे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई योग निकालते तो औसत इंटू संख्या से गुणा करते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे चले। अब समझिए अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ठीक है, कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 20 है तो अन्य संख्याओं का औसत क्या है। देखिए सेम टू सेम है यार, तो अब आपको क्या करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये HW में आपको करना है प्लीज, ठीक है दोस्तों। इसे कर करके इसका मुझे जवाब जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर देवे, ठीक है। अगर करेक्ट होगा तो मैं उससे जो आपका रिप्लाई 100% जरूर दूंगा। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करना, तो यहाँ पर लिंक के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम, वहां जाकर के आप कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, वहां जाकर के आप उससे ज्वाइन कीजिए, ये PDF आपको कल तक वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में दोस्तों, और इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।